ये वीडियो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करने के लिए मजबूर कर देगी। थोड़ी साइंटिफिक भी है, थोड़ी मैं कह सकता हूँ कि ऐसी भी है जो आपके, अगर आप तक अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव नहीं रखते हो तो शायद हो सकता है कि आज से इस वीडियो से आप लोगों को लगे कि हाँ यार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव रखना चाहिए। इट्स नॉट कि मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, रैंडम स्टोरी सुना रहा हूँ आप लोगों को। इट्स प्रॉपर साइंस, और वो मैं साइंस आप लोगों को बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि फॉरगेट साइंस रहती है, मान के चलिए कि साइंस नहीं है अभी, है ना। हम बिल्कुल उस एज पे खड़े हुए हैं जहाँ साइंस स्टार्ट ही नहीं हुई है। हम लोगों ने अभी बायोलॉजी को जाने नहीं है, सेल क्या है, कैसे काम चलता है, हम नहीं जानते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम उस पॉइंट पे खड़े हुए हैं। इंसानों को ये पता था कि हम लोग श्वास लेते हैं, हर कोई जानता है हम श्वास लेते हैं। लेकिन जब साइंस आई तो उसने हमें बताया कि यार, हम जो श्वास लेते हैं वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। लेकिन बाद में हमें पता चला कि जो एटमॉस्फेयर को जो ऑक्सीजन मिलती है, जो हमारे लिए ज़रूरी है, वो प्लांट्स बनाते हैं, है ना। इसका मतलब हम लोग प्लांट से कनेक्टेड हैं। ये पूरा ब्रह्मांड आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये पूरा यूनिवर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, कुछ इसी तरीके से जैसे हम पेड़ पौधों से कनेक्टेड हैं। अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ना बनाए तो पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, वो खाना नहीं बना पाएंगे। अगर हमको ऑक्सीजन ना मिले तो हमारा जो खाना वो पच नहीं पाएगा। कोशिका के अंदर ये जो खाना होता है, ग्लूकोज जो होता है हम लोगों को मिलता है, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है। एक तरीके का पाचन ही हुआ वो कोशिका के लेवल पे। तो उसी से हमारी एनर्जी बनती है, जो भी हम, जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स आपस में, हर एक चीज आपस में कनेक्टेड है। इवन इट आपके चारों ओर पास का रखी हुई जो ये जिन चीजों को तुम निर्जीव भी मान रहे हो ना, ये भी तुम लोगों से कनेक्टेड है। इन किसी भी एक चीज को तुम देखो, तुम कोई चेयर देखो, कोई कोई भी टीवी देखो, कोई भी डिवाइस देखो, कोई टेबल देखो। कुछ चेयर ऐसी होंगी आपके घर में, ऊंची नीची, जिन पे तुम्हें बैठ के मजा आता होगा, तुम्हें वाइब आती होंगी, है ना? अच्छा लगता होगा, यार हाँ, इस चेयर पे वाइब है। आपके घर में अगर 2-3 बेड हैं, 3-4 कमरे हैं, तो आपके 1-2 कमरे फेवरेट होंगे जहाँ आपको वाइब आती होगी कि हाँ, वो बेशक आपका ना हो, जरूर नहीं है वो आपका कमरा है, लेकिन फिर भी आपको वो कमरा पसंद होगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो बहुत रोशनदान है, हो सकता है वो पुराना कमरा हो, लेकिन स्टिल तुमको वहाँ पे वाइब वाइब आती होंगी। तुम लोगों को अच्छा लगता होगा उस कमरे में जाना। तुम लोगों को उस कमरे में जाके शायद हो सकता है तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती हो। कोई ऑफिस ऐसी होगी जहाँ एंट्री लेते ही तुम लोगों को वाइब आई होगी, यार ये मज़ेदार ऑफिस है ना, ये मेरे जैसा ऑफिस है जैसा मैं चाहता था। और कुछ हो सकता है वो बहुत बड़ी ऑफिस ना रही हो, और कुछ मल्टी मतलब लेवल बिल्डिंग की भी ऑफिस, आप बहुत सुंदर ऑफिस हो, लेकिन तुम लोगों को वहाँ पे वाइब नहीं आई होगी। पता है रीज़न? वहाँ के सिर्फ लोग ही जिम्मेदार नहीं है। द कंप्लीट यूनिवर्स, द कंप्लीट एटमॉस्फेयर अगर आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करता है, आप सब लोग एक फ्रीक्वेंसी होल्ड करते हैं, आप सब लोग एक ना एक फ्रीक्वेंसी होल्ड करते हैं, मैं भी एक फ्रीक्वेंसी होल्ड कर रहा हूँ, आप सब लोग एक फ्रीक्वेंसी होल्ड करते हैं, ये याद रखिएगा। और वो फ्रीक्वेंसी जब जो एटमॉस्फेयर में फ्रीक्वेंसीज हैं उनसे मैच करती हैं, तो आपको वाइब आती है। ये वर्ड है ना, जो वाइब आ रही है, उससे आप लोग उससे आप लोगों की वाइब जो है मैच करती है। अब ये वाइब आती कहाँ से? क्यों? हर किसी की अलग अलग वाइब होती है। कुछ लोगों को ऑफ रोडिंग करना पसंद है, तो कुछ को रोड पे कार चलाना पसंद है। कोई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं तो कोई एक्सोवर्ट होते हैं, है ना। ये सब एक बहुत अलग अलग थ्योरीज हैं इनके ऊपर, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, ये जब हमारी पहली कोशिका बनती है, द वेरी फर्स्ट सेल जब हमारी बन रही होती है, हम लोग जब माँ के पेट में जन्म लेते हैं, तो 2 कोशिकाओं के जोड़ से बनते हैं। एक स्पर्म सेल होती है और एक ओवम सेल होती है। ओवम सेल और स्पर्म सेल मिलकर ज़ाइगोट बनाते हैं। ये ज़ाइगोट पहली सेल होती है। मतलब हम लोग सब एक 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 पॉइंट ऑफ टाइम पर सब के सब यूनिसेलुलर जीव थे, एक कोश के जीव थे, सोचो। मतलब ये जितनी भी कोशिकाएं दिख रही हैं आज, तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स दिख रही हैं, एक कोशिका से स्टार्ट हुई थी। फिर वो जो एक कोशिका है ना, वहीं से आई थिंक वो नेचर जो कैसा रहेगा आप लोगों का, वो डिपेंड कर जाता है। एटीट्यूड आपका कुछ भी रह सकता है, एटीट्यूड बदलाव होता है, लेकिन नेचर जो आपके अंदर से आता है, वो एक कोशिका होल्ड कर लेती है वो वाइब को। उस समय तुम कैसी वाइब में थे? अगर आप उस समय पार्टी वाली वाइब में थे, तो माइट भी आपके अंदर वो पार्टी वाली वाइब आ जाती है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आप पार्टी करना पसंद करते हैं। अगर वो पढ़ाकू वाली वाइब होगी उस समय पर, हो सकता है आपके माता पढ़ रहे हों, आपके पास पिताजी बैठ के पढ़ रहे हों, तो हो सकता है कि वो वाइब आपके अंदर रहे। एंड वो जीन्स जो डेवलप होते चले जाते हैं, देन वो अगली कोशिकाएं जो होती हैं, वो वाइब डिवाइड होके बनती चली जाती है, और वही हमारे ब्रेन को मिलती है। मेरा ऐसा मानना है, इट्स अ थ्योरी, राइट? अगेन, बट
अगेन हम लोग कहते हैं ना कि यार वाइब आ रही है, ये वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। देख यार, मतलब हम लोग जो है कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना, कहाँ फ्रीक्वेंसी निकल रही है हमारे ब्रेन से। ये तो प्रूफ हो गया कि हमारे ब्रेन जो है, हमारा पूरा शरीर जो है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे काम करता है, न्यूरॉन्स पे काम करता है। न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इधर से उधर ट्रांसफर कर रही होती हैं। ये भी प्रूफ करने के लिए ना साइंटिस्ट को काफ़ी समय लगा था। तब तो कोई मानता ये बात कि हमारे शरीर में भी बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है हमारे शरीर में, कोई नहीं मानता। अच्छा, एक चीज़ और पूछना है कि अगर किसी जगह इलेक्ट्रिसिटी है, तो क्या वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, नहीं होता है? जहाँ-जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ-वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है, तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता ही बनता है ना? बट इट्स अगेन, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम जानते हैं बॉस, है ना? अभी तो साइंस को ग्रो करना बहुत बाकी है। जैसे जब आप वेदांत भी इवन एट अगर आप पढ़ोगे, मतलब जो सबसे पवित्र हिंदू स्क्रिप्चर्स बोले जाते हैं, राइट, माने जाते हैं, या फिर आप गीता भी सुनोगे, जो माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं, भगवान का अवतार जो है श्री कृष्ण भगवान, उन्होंने स्वयं बोला, उन्होंने बोला कि मल्टीवर्स की थ्योरी है, राइट। व्हाट इज मल्टीवर्स? की हम लोग सिर्फ एक ब्रह्मांड में नहीं है, पूरे अलग अलग बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, उनसे हम कनेक्टेड है। और हो सकता है कि आपका ही एक वर्जन दूसरे ब्रह्मांड में काम कर रहा है, जो आपसे बेटर काम कर रहा है। हो सकता है कि आपका ही एक वर्जन ऐसा हो जो आपसे बेकार काम कर रहा हो किसी ब्रह्मांड में। तो जब तुम कुछ अच्छा काम करते हो ना, तो तुम्हें खुशी महसूस होती है, बिकॉज आप उस ब्रह्मांड से भी कनेक्टेड हो ना, जहाँ पर खुशी है। अब आप कहोगे इस ब्रह्मांड से कनेक्ट कैसे हैं? साइंटिस्ट अभी ब्लैक होल तो सोल्व नहीं कर पाए कि ब्लैक होल क्या है, एग्जैक्टली क्या है। बहुत बड़ी साइंस है। साइंस जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना कम है। जब हम वेव पैटर्न निकाल रहे थे ना, अभी हम लोग इंफ्रारेड वेव्स को जानते हैं, एक्स रेज को जानते हैं, अल्ट्रा वायलेट्स को जानते हैं। ये कुछ ऐसी वेव्स हैं जो हमारे पास जो डिवाइसेस बने उनमें डिटेक्ट हो गई। अभी कितनी सारी ऐसी वेव्स होंगे ना जिनको हम जानते भी नहीं हैं, जो डिटेक्ट भी नहीं हो पाई। वही वेव्स हैं जो आपको वाइब्स देती हैं, वही वेव्स हैं जो आपको कनेक्ट करती हैं इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड से। तो अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में, अगर आप रिचनेस को रिच होना चाहते हो आप, है ना, अपना ही एक हायर लेवल चाहते हो, आप हेल्थ चाहते हो अच्छी, तो एक हायर लेवल का आपका ऑलरेडी एक स्वरूप है जो ऑलरेडी किसी न किसी ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं करता, आपको बस आपके बेस्ट वर्जन से कनेक्ट कर देता है, जो भी पूरे अलग अलग यूनिवर्स में कनेक्ट है, उससे बेस्ट वाले यूनिवर्स से आपको कनेक्ट कर देता है। सो ट्राई, मतलब ये तो कोई फ्री की चीज़ है, कोई पैसा तो लगता नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने में, है ना। घर बैठ के अगर आप सोच रहे हो, अच्छे विचार ला रहे हो, और आप कह रहे हो कि यस आई डिड इट, आई हैव डन इट, राइट, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो भी कुछ अचीव किया है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट। ना मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा हाई फाई था, ना बट मैं, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत कोई टॉप नॉच इंसान नहीं था। इट्स ऑल अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मेरे को द सीक्रेट नाम की किताब भी नहीं, एक वीडियो मिली थी, एंड आई स्टार्टेड राइट, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज व्हाट, जो मैं डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस करता हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो हो जाता है एग्जैक्टली। जैसे कि कितने सारे एग्जांपल्स हैं। मैं एक ऑफिस चाहता था, बहुत बढ़िया ऑफिस में काम करना चाहता था। एक ऐसे एरिया से निकल कर मैं आया जहाँ पर ऐसे ऑफिस के बारे में सोचना भी पाप लगता था। हम लोग सीरियल्स में देखा करते थे, अच्छा इतने मल्टी मतलब मल्टी लेवल की जो बिल्डिंग्स हैं उनमें काम करने जा रहे हैं हम, है ना। वो मेरे को मिला वो लाइफ में। फिर मैं अपनी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करता था कि यार मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी। फिर वो भी चली गई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं एक बहुत बढ़िया बिजनेस बना दूंगा, वो भी बन गया, है ना। तो दैट्स हाउ एवरीथिंग वर्क्स फॉर मी, राइट, दैट्स हाउ एवरीथिंग वर्क फॉर मी। एंड ये काम करता है बॉस, 101% काम करता है। मुझे नहीं पता कि लोग क्यों सोचते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे साथ तो हम सोचते हैं हमारे साथ बेकार हो जाता है। भाई तुम बेकार अट्रैक्ट कर रहे थे, क्योंकि जब आप ये सोचते हो ना कि मेरे साथ कोई बेकार ना हो जाए, तो जरूर बेकार होगा। जब आप ये सोचोगे कि मेरे साथ कुछ बेकार ना हो जाए, तो जरूर बेकार इसलिए होगा क्योंकि आप बेकार, ब्रेन को नहीं पता है, नई वर्ड नहीं जानता ब्रेन, ठीक है, कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो हो जाएगा। तुम कह रहे हो पानी में ना चला जाऊं, ठीक है, पानी में गए। अच्छा, नहीं बोल रहे थे, नहीं पता इसे, ठीक है। तुम सोचो ही बस सुख के बारे में, तुम सोचो ही अच्छी चीज़ों के बारे में, वो अच्छी चीज़ें होंगी। कभी नेगेटिव थॉट्स को जन्म ही मत लेने दो, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आपकी नेगेटिव फीलिंग्स लेकर आते हैं। नेगेटिव फीलिंग्स नेगेटिव वाइब्स जनरेट कर देती हैं, नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगेन वही वेव्स निकलती हैं आपके माइंड से, एंड
आपको पकड़ के उन लोगों के बीच बैठा देंगे। जब आप पॉजिटिव सोचोगे वो वेव्स निकलेंगी, पॉजिटिव लोग आपके चारों पास आके बैठ जाएंगे। कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, कुछ नहीं पता। ये सब छोड़ दो तुम यूनिवर्स पे। यूनिवर्स नोज बेटर, राइट। कहावत है ना, गॉड नोज बेटर, राइट। तो जब मेरी जॉब चली गई थी तो देन आई वाज आई लाइक, राइट, इट्स ओके, नथिंग। शायद ये अच्छे के लिए हो रहा है और कुछ अच्छा ही हुआ है ना। फिर कुछ लोग मिले, कुछ अच्छे लोग मिले, कुछ बढ़िया लोग मिले, सजेशंस लिए, बातचीत हुई, तो आइडिया आया, चल गया, सब बढ़िया चल रहा है एकदम, है ना। बाय द वे इट्स ओके, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की में। कीप टेक केयर।